आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर डॉकर का कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक सर्विस चल रही है, ठीक है। तो ये कंटेनर जो है, इसके अंदर जो भी डाटा है, वो डाटा मैं समझ रहा हूँ कि किसके किससे कनेक्टेड है। किसी से भी कनेक्टेड नहीं है अभी। अगर ये कंटेनर कुछ काम कर रहा है और उसका डाटा भी उसी के साथ है, अगर मैं एक डाटा क्रिएट करूं, अगर मैं डाटा क्रिएट करूं और ये जो डाटा है कंटेनर का डाटा है, जाहिर है अगर मैंने कंटेनर डिलीट किया, अगर मैंने कंटेनर डिलीट किया तो डाटा भी इसका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि इस डाटा को अलग कर दिया, अलग कैसे करूंगा, एक वॉल्यूम बनाऊंगा, और ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर मैं इस डाटा को रख दूंगा ले जाकर। अब हुआ ये कि वॉल्यूम के अंदर मैंने डाटा को रखा, तो अब ये जो मेरा वॉल्यूम है, ये संभालेगा क्या, मेरे डाटा को। इससे फायदा देखें क्या होगा इससे। इससे फायदा ये होगा कि मैंने वॉल्यूम के अंदर डाटा रख लिया, और ऐसे और भी डाटा हो सकते हैं जो मैं वॉल्यूम के अंदर रख सकता हूँ। अब मेरा जो कंटेनर है, वो कंटेनर पहले जैसा ही है, लेकिन अब वो जो जितना भी डाटा है, वो वॉल्यूम के अंदर से उठा रहे हैं, और वॉल्यूम के अंदर उसका डाटा रखा हुआ है। आसान जुबान में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉकर का जो कंटेनर है, डॉकर का जो कंटेनर है, ये कंटेनर, इसका काम है चलना, प्रोग्राम को चलाना। लेकिन प्रोग्राम में अगर कोई ऐसा डाटा है जो कि आप सेव करना चाहते हैं, तो वो डाटा इसके अंदर सेव ना करके आप कहाँ पर सेव करें, अपने वॉल्यूम के किसी डाटा के अंदर सेव करें। फायदा क्या है उससे? फायदा ये है कि अगर आपका कंटेनर आप डिलीट कर देते हैं, तो इसके डिलीट करने पर आपका वॉल्यूम रहता है। फिर अगेन जब आप अपना कंटेनर बनाते हैं, तो वापस इसी वॉल्यूम को अगर आप अपने कंटेनर के साथ कनेक्ट करवा दें, तो क्या होगा, सारा का सारा डाटा वापस आ जाएगा। ये है वॉल्यूम। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो है वो, दोनों ही हम देखते हैं, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ गई कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर, आ गई। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि डॉकर की एक हेडिंग लगा लेते हैं। डॉकर वॉल्यूम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम जो है ना, वो उसको मैं दो ही कैटेगरी में देखता हूँ। एक कैटेगरी है हमारी, जिसको हम कहेंगे होस्ट। होस्ट जब भी मैं कहूँ, तो आप ये समझिएगा कि मैं अपने लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो है होस्ट वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा, दूसरा जो है, दूसरा जो है वो है आपका
कौन सा था? डॉकर वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम। डॉक और डॉकर वॉल्यूम जो है, इसको हम कस्टम वॉल्यूम कहते हैं। कस्टम वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो होस्ट वॉल्यूम है, ये जो होस्ट वॉल्यूम है ये क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी मैं बात करूं होस्ट, या जब भी मैं कहूंगा होस्ट, तो आप क्या समझेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लैपटॉप की बात कर रहा हूँ अपने। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि होस्ट इज इक्वल टू लैपटॉप या विंडोज। विंडोज मैंने इसे लिखा है क्योंकि हम सब विंडोज वाले हैं, वरना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मैक, उबंटू, कोई भी हो सकता है। तो होस्ट वॉल्यूम मतलब लैपटॉप का के अंदर का कोई वॉल्यूम। तो आए जरा इसको चला कर देखते हैं कि ये कैसे होगा। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हमें करना ये है कि अपने पहले डॉकर को चेक करना है कि मेरा डॉकर जो है वो चल रहा है या नहीं है। मेरा जो डॉकर इंजन है वो बंद पड़ा है, इसको रिज्यूम करते हैं। इमेजेस मेरे पास एक बिजी बॉक्स की इमेज है, और इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा पुल कर लूँगा, कोई बात नहीं। इमेज नहीं है, कंटेनर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने सीएमडी में, और सीएमडी से मुझे एक बिजी बॉक्स की इमेज को पुल करना है। तो बिजी बॉक्स की इमेज को पुल कर भी करना है, और कंटेनर भी बनाना है। तो मैं ये करूँगा कि डॉकर रन आई टी डी पर करते हैं। आई टी डी मतलब मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा उसके। और इसको मैं कहता हूँ कि ये क्या करे, उबंटू को ना, उबंटू को ना करे, बिजी बॉक्स को कर ले, वो छोटी इमेज है। डॉकर रन आई टी डी डिटैच मोड में बिजी बॉक्स को चला दो। मैं कोई नाम नहीं दे रहा, तो अपने नाम से, किसी भी नाम से ये बना दे, ठीक है, कंटेनर को। तो ये इमेज को पुल कर जाए, इसने कंटेनर बना दिया। आए जरा देखते हैं कि डॉकर, और डॉकर को मैं कहूँगा कि इमेजेस, इमेजेस। डॉकर इमेजेस, और उसके बाद होता था डॉकर PS-A। यह है कंटेनर देखने के लिए। तो एक इमेज है बिजी बॉक्स की, और कंटेनर की आईडी ये है, जिस जो कंटेनर बना है उसकी कमांड जो है वो SH की कमांड है। और बाकी इस कंटेनर का नाम इसने ये रख दिया। तो ठीक है, ये 25 सेकंड पहले बन चुका है ये कंटेनर। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि ये इमेज है, ये कंटेनर है, और मैंने बिजी बॉक्स की एक इमेज को पुल कर लिया। क्या आप लोग ये बता सकते हैं, कल ऐसे ही मैं एक रैंडम सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो कंटेनर बना है, ये कंटेनर कौन से नेटवर्क पर बना होगा? सर बाय डिफॉल्ट ब्रिज पर सर बनता है। ब्रिज। ठीक है। ब्रिज पे सर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो हमने एक कंटेनर तो बना लिया। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस कंटेनर के अंदर अगर आप जाएं, अगर आप इस कंटेनर के अंदर जाएं, तो आपको अंदर जाने वाली कमांड को चलाना पड़ेगा, डॉकर EXEC। और क्या कमांड थी उसकी? अ, अच्छा, डॉकर EXEC। फिर आप बताते हैं कि कौन से मोड पर आपको चलाना है। तो इंटरेक्टिव मोड पर आपको चलाना है। उसके बाद आप कंटेनर का नाम देते हैं। तो कंटेनर का नाम मुझे नहीं पता, वैसे तो पता है, यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन आईडी लेना बेहतर है। तो आईडी दे देता हूँ यहाँ पर। और आईडी के बाद इसका जो, इसकी जो रनिंग आर्ग्यूमेंट या कमांड कह लें, वो है SH। तो ये भी देना ज़रूरी है, ताकि मैं डॉकर के कंटेनर के अंदर आ जाऊँ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं इस पूरी चैट को पढ़ के कि अगर मैं कौन से जगह पर एक चीज़ कम लिखता, तो मैं ऑलरेडी कंटेनर के अंदर आ जाता हूँ। चलिए, जब तक मैं इसके अंदर आ जाता हूँ।
सर सर आईटी अगर डी लिखते तो उसके अगर अंदर डी चले है। जाता। बिल्कुल, अगर हम यहाँ ऊपर आई टी डी ना लिखकर डी हटा देते, आई टी लिखते, तो मैं वैसे ही इसके अंदर आ जाता हूँ। अच्छा, तो मैं अब कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। और कंटेनर के अंदर अगर मैं लिस्ट देखूं कि इसमें क्या क्या है, तो मैं एलएस करके देख सकता हूँ। एलएस जैसे ही मैं करता हूँ, तो मुझे ये नज़र आता है कि मैं यहाँ पर कुछ फाइलें, फोल्डर्स देख पा रहा हूँ। कुछ कुछ फाइलों को, कुछ फोल्डर्स को मैं देख पा रहा हूँ। तो कि मैंने ना जैसे ही एलएस किया, तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एलएस के मतलब दिखाओ, लिस्ट दिखाओ कि कौन कौन सी फाइलें, कौन कौन से फोल्डर जो हैं वो मौजूद हैं। तो बिन डेव ईटीसी होम, ये सारे ना कुछ इस इनमें कुछ फाइलें हैं और कुछ फोल्डर्स हैं। लेकिन इनके नाम को याद रखें, मैं ज़रा एक्चुअल में देखूंगा कि ये वहाँ पर है भी कि नहीं है। तो हम डॉकर डेस्कटॉप से ना आसानी से देख सकते हैं। तो हम कंटेनर में चलते हैं, किसी भी कंटेनर, जो भी रनिंग कंटेनर है, अभी तो हमारे पास एक ही है, तो इसको क्लिक करते हैं और फाइल्स के अंदर जाते हैं। जैसे ही मैं फाइल्स के अंदर आया, तो मुझे यहाँ वही चीजें नजर आ रही हैं जो वहां पर वो दिखा रहा है। देखें, बिन है ना ये, और यहाँ पर भी बिन है। डेव ईटीसी होम, यहाँ पर है डेव ईटीसी होम लिब प्रोसेस। तो अच्छा, ये इसके मतलब ये हुआ कि वाकई में ये सारे फोल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और एक डॉकर ईएनवी की फाइल भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमें ये करना है कि कमांड से ही काम करना है। लेकिन देखने के लिए तो हम वहां पर जा सकते हैं, हमें ये चीज़ नजर आई कि अच्छा, फाइलें सच में हैं वहां पर। तो क्यों ना मैं एक फाइल को क्रिएट करूं, और क्रिएट करने के बाद जो है मैं उसको देखूं कि क्या वो फाइल वाकई में क्रिएट हुई या नहीं हुई। याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको बताता हूं कि आप डॉकर के कंटेनर के अंदर हैं। तो आए फाइल को क्रिएट करते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको, मैंने वैसे तो बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। अगर आप डॉक्स में जाएं, तो डॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ 25 इसेंशियल लिनक्स कमांड मिल जाती है। और इसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ना ये जो साइन है आपका, ग्रेटर देन वाला जो ये साइन है आपका, ये साइन जो है वो बहुत काम की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये अपेंड करने के लिए है बेसिकली है। तो ये काम की चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि जो कैट है आपका, जो ये लिनक्स की कैट की कमांड है, तो ये कैट की कमांड डिस्प्ले द फाइल कंटेंट, ये आपके फाइल कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए होती है। तो हम कैट को और इसको, इन दोनों को मिलाकर एक फाइल बना भी सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। मतलब ये कि मैं किसी फाइल को देखना चाहूँ, तो मैं कैट की कमांड से देख सकता हूँ। जैसे यहाँ नीचे बताया गया है, कैट hello डॉट पी वाई, फाइल के अंदर का कंटेंट देखने के लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो मैं कैट को यूज़ करूँगा। वैसे भी कैट से जो है वो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। और इसके बाद जो है अपेंड वाली जो कमांड है ना, वो मैं लगाऊंगा। तो अपेंड वाली कमांड को किस तरह लगाते हैं, आप अपने कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद अपेंड, अपेंड फिर फाइल का नाम। तो ठीक है, मैं इसको इसी तरह जैसे ये बता रहे हैं, इसी तरह ही मैं लगाऊंगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद एक फाइल का नाम देना है मुझे। तो मैं फाइल का नाम देता हूँ अभी फिलहाल, ताहा टी एक्स टी, सिंपल रखते हैं, ताहा टी एक्स टी इसका नाम देते हैं। मैंने कैट को लिखा, मतलब मैं एक फाइल को देखना चाह रहा हूँ। उस फाइल का नाम क्या है, ताहा टी एक्स टी। अच्छा, ये फाइल है नहीं, तो ये जो आपकी ये वाली कमांड है ना, ग्रेटर देन, तो ये अपेंड करने के लिए है। लेकिन अगर ये फाइल ना हो, तो शायद ये बना भी दे। तो इंटर करके देखते हैं कि क्या होता है। आए ज़रा एंटर करते हैं। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, तो उसके बाद हुआ क्या, डॉकर डेस्कटॉप में चलते हैं। क्या यहाँ पर कोई चीज़ बनकर आई है इसको? सर ताहा टेक्स्ट आई है। यस सर, आई हाँ, है। ये एडेड,
एडेड, एक फाइल एडेड हो गई है। और इसका जो मॉड है अगर आप देखें ना, तो वो है राइट मॉड भी है। और यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं RWRR। तो मतलब ये फाइल बन गई है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, आसान रखते हैं। 2 सेकंड पहले एक taha taha.txt की फाइल बन गई है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इस taha.txt को क्लिक करके ओपन फाइल एडिटर के बटन को क्लिक करूं, ऊपर है यहाँ पर, तो मैं देखूंगा कि लाइन नंबर 1 से ये फाइल पूरी खाली है, ठीक है। और वैसे भी मैं इस फाइल के अंदर आया हूँ, क्योंकि जब आप ये करके लिखते हैं ना, कैट मुझे दिखाओ इस फाइल को, और इस साइन के मतलब क्या है, ये लिनक्स की कमांड है, ये डॉकर की नहीं है, लिनक्स की कमांड है। तो हमने डॉकर के कंटेनर के अंदर हम थे, हमने लिनक्स की कमांड चलाकर एक फाइल बना ली, और अभी हम उस फाइल के अंदर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ लिखूं? तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ IM ताहा TXT फाइल डॉट, ठीक है। तो डॉट भी हटा देते हैं बल्कि। तो IM taha.exe फाइल, ये मैंने लिखा, और मैं लिखकर एंटर कर देता हूँ। फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं और इसे बंद करते हैं। taha.exe की जो फाइल है इसको क्लिक करके देखें, ओपन विद एडिटर से खोला तो यहाँ पर तो ये चीज़ लिख कर आ गया, ताहा आई एम सॉरी आई एम ताहा TXT फाइल। यस सर। अच्छा सर आप तो ये फाइल कैसे ओपन कर रहे हैं? तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई कि आपने एक फाइल को देखा, उसके अंदर कुछ लिखा। अभी मैं फाइल के अंदर हूँ, अभी भी मैं फाइल के अंदर हूँ। फाइल से बाहर आ जाऊं, फाइल से बाहर आ जाता हूँ, Ctrl+C क्लिक करते हैं, तो मैं फाइल से बाहर आ गया। अभी मैं किसके अंदर हूँ? कंटेनर। अभी मैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर हूँ। तो मैं कंटेनर के अंदर अगर देखना चाहूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं पहले से क्लियर करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे लिस्ट दिखाओ, तो LS लिख कर एंटर करता हूँ। क्या आप यहाँ पर कुछ चेंजिंग देख पा रहे हैं? यस सर। फाइल ऐड होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम सीक्रेट डॉट इसकी taha.txt जो है, इसको जो है हम देख पा रहे हैं। तो क्या मैं इस फाइल के कंटेंट को देखूं, फाइल के कंटेंट को देखूं? ये भी हम टर्मिनल पर देख सकते हैं, और सेम कमांड है, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आऊँ अपने कैट में, तो कैट कहते हैं ना डिस्प्ले द फाइल कंटेंट, तो मुझे कैसे लिखना है, कैट और फाइल का नाम। तो आए ज़रा ट्राई करते हैं इसे। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ taha.txt को, और यहाँ पर कहता हूँ कैट और taha.txt एंटर। तो मुझे अंदर का कंटेंट दिखाई दिया, और यस मैं सर। अभी कहाँ खड़ा हूँ? अभी भी मैं कंटेनर खड़े हैं। कंटेनर के अंदर ही खड़ा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको करके दिखाया है, अब जरा आप ड्राइंग के मुताबिक मुझे ये समझाएं कि डेटा जो है, मैंने एक कंटेनर बनाया, और कैसे बनाया? एक बिजी बॉक्स की इमेज से मैंने कंटेनर को बनाया, और इस कंटेनर से हम अपने टर्मिनल के जरिए इस कंटेनर के अंदर एक फाइल को बना चुके हैं, और उसके अंदर कुछ लिख भी चुके हैं। तो अगर मैं ये कंटेनर डिलीट कर दूं, तो जो फाइल मैंने बनाई है इसकी taha.txt की, और उसके अंदर जो लिखा है, उसका जो भी कंटेंट है, क्या वो रहेगा या डिलीट हो जाएगा? अभी तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा।
सेव्ड क्लास। डिलीट हो जाएगा। तो ये तो सही बात नहीं है ना कि अगर आपका कंटेनर डिलीट हो गया तो डाटा भी डिलीट हो गया। आप जी समझ पा रहे हैं सर। कि प्रॉब्लम क्या है? जी सर। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अगर डाटा को वॉल्यूम के अंदर रख दें तो इससे हम बच सकते हैं। फिर आपका भले कंटेनर डिलीट हो जाए, आपका डाटा तो सेव रहेगा। यही काम हमने Na10 में भी किया था, जो मैं कह रहा था ना कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। बल्कि आपको याद भी होगा, यहाँ ऊपर देखें, मैं आपको बताता था कि ये मेरे वॉल्यूम का फोल्डर है और ये जो है Na10 का फोल्डर है। तो ये मैं आपको भी बोल रहा था कि अपने वॉल्यूम को ढूंढ के रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूरा डाटा है आपका। भले कंटेनर सर। डिलीट हो जाए, वर्क फ्लोज अच्छा। आपके सेव रहेंगे, डाटा सेव रहेगा। मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस आए फिर कंटिन्यू कर। मैं अब ये करने लगा हूँ कि मैंने कंटेनर जो बनाया था जिसके अंदर मैंने taha डॉट txt की फाइल बनाई थी, अब उस फाइल को मैं डिलीट करने लगा हूँ। और सिर्फ फाइल को डिलीट नहीं करते बल्कि पूरा का पूरा कंटेनर ही डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे कंटेनर से बाहर आना पड़ेगा। मैं कंट्रोल D को प्रेस करके बाहर आऊँगा। और इसको मैं अब, क्योंकि मैं विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ, तो मैं क्लियर कर सकता हूँ CLS से। और मैं डॉकर से कह सकता हूँ कि डॉकर, और डॉकर को मैं कहूँगा कि मुझे रिमूव करके दे। कौन से कंटेनर को? रिमूव की कमांड पीसी देख का। लेते हैं क्या है। तो डॉकर कंटेनर, क्या था? डॉकर कंटेनर आरएम और कंटेनर। अब कंटेनर कहाँ से मिलेगा? तो कंटेनर जो है वो आप नाम देख लें यहाँ से, वरना आपको पहले उसकी आईडी देख लेनी चाहिए थी। तो यहाँ से इसके नाम को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे दे देते हैं कि इस कंटेनर को रिमूव कर दो। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट रिमूव कंटेनर। क्यों? क्योंकि कंटेनर जो है वो रनिंग मोड पर है। तो आप इसको ऐसे चलते हुए कंटेनर को ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, आपको पहले इसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टॉप द कंटेनर बिफोर रिमूविंग और फोर्स रिमूव। ठीक है, तो फिर हम ये काम करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं। डॉकर स्टॉप, और कंटेनर के नाम को दे देते हैं कि इसको स्टॉप करो। थोड़ा सा टाइम लेता है, स्टॉप कर देगा ये। सर, आपने जो दो डेटा रखे थे सर, ये जो अभी आपने मैन्युअली बनाया है, ये दूसरा डेटा वो था जो आपने डायग्राम में बताया था। दूसरा डाटा कोई नहीं है मेरे पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। और अभी भी वैसे मैंने कोई वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं किया। तो मैं वॉल्यूम क्रिएट कर लूँ, उसके बाद फिर ये आप इसको एक डाटा या दो डाटा से समझिएगा। अभी फ़िलहाल वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया मैंने, तो मैं करूँगा अभी वॉल्यूम क्रिएट। तो सर। अभी सिर्फ डॉकर का कंटेनर है, और डॉकर के कंटेनर के अंदर ही आप जो भी कर रहे हैं वो इसी के अंदर कर रहे हैं अभी आप। तो खैर मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो रिमूव की कमांड है उससे रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं डॉकर PSA। तो अब मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, तो मैंने कंटेनर को डिलीट कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि मैं taha.txt की फाइल के अंदर का कंटेंट कैसे देखूं? नहीं देख सकते सर, डेटा नहीं है। कंटेनर डिलीट, डेटा डिलीट। कंटेनर डिलीट हो गया तो डाटा डिलीट हो गया। आए इसको, अपने डाटा को ना अब कंटेनर में ना रखकर, अब हम क्या करें, अपने वॉल्यूम के अंदर सेव करते हैं। ताकि जब हम अपने वॉल्यूम के अंदर सेव करेंगे डाटा, तो कंटेनर भले डिलीट हो जाए, हमारा वॉल्यूम तो सेव रहेगा। तो इसके लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और इस फोल्डर को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ टेस्ट वॉल्यूम। और टेस्ट वॉल्यूम जो है, भले आप इसका नाम ये ना रखें, आप इसका नाम कोई दूसरा रखें, जैसे कि माई डाटा रख दें आप। ठीक है, माई डाटा रख दिया। अब इस माई डाटा का जो फोल्डर है ये आप देख सकते हैं कि खाली है।
इस माई डाटा के फोल्डर को मैंने खाली रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है कहाँ पर? डेस्कटॉप में है, माई डाटा के नाम से। ये क्या है? एक खाली फोल्डर है। तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और मैं इससे कहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कंटेनर बनाना चाहिए, क्योंकि इमेज तो मेरे पास है लेकिन वॉल्यूम। कंटेनर नहीं है मेरे पास। तो मैं इस तरह करूँगा कि सबसे पहले तो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ से उस मैं डॉकर को बोल के कंटेनर तो बनवा ही सकता हूँ ना। तो मैं कहता हूँ इससे डॉकर को, डॉकर रन करो और आईटी इंटरेक्टिव मोड पर। और उसके बाद जो है ना, एक बनाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप एक फ्लैग का यूज करेंगे जिसका नाम है -v। अच्छा, मैं अब इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, जो कंटेनर मैंने बनाया था। और कंटेनर को बनाया तो है, लेकिन उसको मैंने एक वॉल्यूम के साथ कनेक्ट भी किया है। तो मेरा ये कंटेनर है, और इस कंटेनर की आईडी आप देख सकते हैं कि ये आईडी है, ये कंटेनर है। अब हुआ ये है कि ये कनेक्ट कैसे किया, कनेक्ट करने की कमांड क्या चलाई थी, वो कमांड मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एक इस टर्मिनल से हम आ जाते हैं बाहर। मैंने कमांड चलाई थी ये वाली। अच्छा, इसको लिखा किस तरह है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। CLS करते हैं। मैं अभी अपने विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मौजूद हूँ, जो भी कंटेनर है वो डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है, मेरे पास बिजी बॉक्स की इमेज है। और ग्रीन बटन ऑफ होने के मतलब ये है कि इसका कोई कंटेनर नहीं है। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से मैं कर रहा हूँ। डॉकर रन करो इंटरेक्टिव मोड पर, मतलब मुझे कंटेनर के अंदर ले जाना। और -v। अच्छा, -v का जो फ्लैग है, ये फ्लैग मैंने क्यों लगाया, ताकि मैं वॉल्यूम को कनेक्ट करवा पाऊँ अपने कंटेनर से। और ये वॉल्यूम है कहाँ पर? ये आपने डेस्कटॉप में जो ये फोल्डर बनाया है, इसको खोलकर इसके ऊपर से एड्रेस कॉपी कर लेंगे, और इसके एड्रेस को आप एज इट इज यहाँ जाकर लगा देंगे। तो -v का जो ये फ्लैग है, वो एक स्पेस के बाद आपके पूरे एड्रेस को यहाँ पर ले लेगा। अब ये वही जैसे हम पोर्ट मैपिंग करवा रहे थे, वैसे वॉल्यूम मैपिंग होगी। लेफ्ट साइड पर, मतलब उल्टे हाथ वाली चीज जो है, वो आपके कंप्यूटर की चीज होती है। तो मेरे कंप्यूटर की लोकेशन ठीक है। और जो राइट वाली चीज होगी, वो वो लोकेशन हम देंगे जो डॉकर के कंटेनर के अंदर है। यहाँ पे मैपिंग हो रही है, मैपिंग के मतलब कॉपी नहीं होता, मैपिंग के मतलब मैपिंग होती है। तो मैं कॉलन लगाऊंगा। हमें दो चीजें देनी है, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे हम पोर्ट मैपिंग कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पर वॉल्यूम मैपिंग कर रहे हैं। -v की फ्लैग के बाद एक लोकेशन तो वो हो गई जो मेरे लैपटॉप के अंदर फोल्डर जहाँ पर रखा है उसकी लोकेशन। कॉलन के बाद दूसरी लोकेशन आएगी। वो जो दूसरी लोकेशन है, वो आपकी मर्जी, आप कंटेनर में कहाँ बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे ये आपको एक और मैं CMD खोल कर दिखाता हूँ। दो CMD हम रखते हैं अपने पास। और इस छोटे वाले CMD को मैं कहता हूँ कि मुझे एक फोल्डर को बनाना है। लेकिन वो जो फोल्डर है ना, वो मैं कहाँ पर बनाऊंगा? कंटेनर तो है नहीं, तो मैं कंटेनर है नहीं तो फिर मैं उसके अंदर देख भी नहीं सकता कि कौन कौन से फोल्डर है। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि एक ना होम का फोल्डर था वहां पर। तो मैं क्या करूंगा कि मैं /होम के फोल्डर के अंदर जाकर अपने नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं फिर /लगाकर ताहा
डाटा के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। तो अब मुझे बताएं कि ये लेफ्ट साइड वाली चीज क्या है, कॉलन के बाद जो ये राइट साइड वाली चीज रखी है ये क्या है। लेफ्ट वाली जो है वो तो वॉल्यूम हो गई, और राइट साइड पे जो होम, ये डेटा है आपका। नहीं ये नहीं नहीं, डेटा। कोई और लेफ्ट साइड बताएगा। वाली हमारे कंप्यूटर की चीजें है सर, और राइट साइड वाली जो है वो तो हमारे कंटेनर की असल वॉल्यूम में की। क्या है कि आप जो बिजी बॉक्स के इमेज से कंटेनर बना रहे हैं ना, तो उस कंटेनर को अब आप एक वॉल्यूम के साथ अटैच कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, ये अभी कौन सा वॉल्यूम है, होस्ट वॉल्यूम है। होस्ट मतलब आपके लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर है, वो फोल्डर आप कंटेनर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको करना ये पड़ता है कि कंटेनर के अंदर जो आपकी किसी भी लोकेशन पे आप फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन हम होम के अंदर जाकर बनाएंगे। तो मैंने कहा है कि कंटेनर तुम्हारे पास जो होम का फोल्डर है, उस होम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, ताहा डाटा के नाम से। खाली फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है। और मैंने इससे कहा कि देखो, एक फोल्डर लोकेशन में है, उसका नाम है क्या, सी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, सी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर माई डाटा। तो ये लैपटॉप का फोल्डर है, इस लैपटॉप के फोल्डर को माउंट कर लो अपने इस वाले फोल्डर के साथ। मतलब जो ये है वही तुम्हारा ये भी वही होगा, एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी नजर आएगी, अलग अलग नहीं है। जो ये है वही ये है। दोबारा बताऊं, नहीं समझ आया। तो समझ ही आ रही है कि होस्ट। माउंटिंग के मतलब क्या है, एक चीज आपके लैपटॉप के अंदर है और एक आपका डॉकर का कंटेनर है। आप डॉकर के कंटेनर को लोकेशन अलग बता रहे हैं कि ताहा डाटा के नाम से फोल्डर क्रिएट करो, और यहाँ वही फोल्डर माई डाटा के नाम से क्रिएट हुआ हुआ है। दिमाग तो ये कहता है कि आप ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ की चीज उठाएंगे और यहाँ लाकर रखेंगे। लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये क्या है, माउंटिंग है। माउंटिंग को आपने पहले भी देखा है, जब हम पोर्ट मैपिंग कर रहे थे तो हम लिखते थे मेरे लैपटॉप के 3000 पोर्ट को कंटेनर के 8000 पोर्ट से कनेक्ट माउंट करवा दूं। जो चीज कंटेनर के 8000 पर चल रही है वो मेरे लैपटॉप के 3000 पोर्ट पर चला दूं। यही था, ऐसा ही था ना। जी सर। जी सर। तो आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मेरे डेस्कटॉप के, जो मेरे डेस्कटॉप, मैं इसको इस तरफ रख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि लेफ्ट साइड वाली चीज लैपटॉप की है, राइट साइड वाली चीज कंटेनर की है। चलिए मैं इसको इस तरफ रख देता हूँ। अब आप इसको समझेंगे तो आपको मैपिंग से ये चीज देखें समझ आएगी कि लेफ्ट साइड वाली जो चीज है वो है आपके लैपटॉप की चीज, और राइट साइड वाली जो चीज है वो है आपके डॉकर के कंटेनर के अंदर की लोकेशन। मैपिंग या माउंटिंग इसको कहेंगे हम, कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे। मतलब ये कि जो भी इसके अंदर रखा हुआ है वो मुझे इस नाम से यहां पर भी दिखाओ। जब मैं इसके अंदर से डिलीट करूं कुछ, तो इसके अंदर से भी डिलीट हो जाना चाहिए। जब मैं इसके सर मैं अंदर वो कुछ क्रिएट करूं तो इसके अंदर भी वो क्रिएट हो जाना चाहिए। नाम से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, नाम एक जैसे क्यों नहीं है।
वो तो मैपिंग का यही होता है ना, मतलब कि देखिए ना, जब आपने पोर्ट मैपिंग की थी, तो पोर्ट मैपिंग में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने लैपटॉप के किसी भी पोर्ट पर इसका मेंशन किया गया पोर्ट चला दें। यहां पर आपका जो पूरा कंटेनर है वो 8000 पर बनाया था आपने, पोर्ट नंबर 8000, और यहां पर उसको चलाया किस पोर्ट पर था, अपने लैपटॉप के 3000 पोर्ट पर। तो मतलब क्या हुआ कि मैपिंग यही होता है। मैपिंग इससे ही कहते हैं कि जो चीज यहां पर जिस नाम से है वो यहां पर किसी और नाम से तो हो सकती है, लेकिन वो दोनों एक ही है। ना तो ये कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये जो ये है वही ये है, लाइव रियल टाइम पर। मतलब चीज ये, को दूसरी जगह पे देखना या इस्तेमाल करना, ऐसा कह सकते हैं ना कि हाँ सेम ये चीज को सही है दूसरी कि जगह पे। किसी एक चीज को दूसरे जगह पर किसी और नाम से देखना, मतलब जो ये है वो, ये भी वही है, रियल टाइम में नाम चेंज है लेकिन वही चीज है जो दिख रही है आपको। तो क्या आपको ये चीज समझ आई? ये जी सर। जो मैपिंग है ये, इसको आप समझ पाए? इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम मैपिंग, होस्ट वॉल्यूम मैपिंग। इसका नाम मैं सही कर देता हूँ, होस्ट वॉल्यूम मैपिंग। तो हम ब्रेक लेते हैं और 15 मिनट के बाद वापस आते हैं, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आसान कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, और बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता, आपका डाटा जो है वो आपके पास रहता है, भले कंटेनर आप बंद कर दें या डिलीट कर दें। चलें वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं सर। अच्छा देखें, अब ना यहाँ पर हम एक बिजी बॉक्स की इमेज ऑलरेडी मेरे पास है। अगर मैं इमेजेस में जाऊं तो बिजी बॉक्स की इमेज ऑलरेडी मेरे पास है। अब इस बिजी बॉक्स की इमेज से मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका बटन भी ग्रीन नहीं है, तो मतलब इससे कोई कंटेनर नहीं चल रहा है। अब मैं अपने कमांड के जरिए एक कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ। कमांड को पढ़ते हैं, और बल्कि इस कमांड को यहाँ पर अभी मैं कॉपी कर चुका हूँ। कंटेनर बनाने की कमांड है, लिख रहा था मैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ से मिटा दिया। मैं ज़रा अपने यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ मैं आपको इस कमांड को कंप्लीट करके फिर वापस वहाँ पर लेकर चलता हूँ, ठीक है? तो आप आ जाएं और इस कमांड को देखें। ये आप कमांड लिख रहे थे, इस कमांड में आपको सबसे पहले डॉकर लिखना है, उसके बाद रन लिखना है, और इंटरेक्टिव मोड पर। ये तीन चीजें तो आपके कंटेनर को बना देती हैं अगर आप ये ना लिखें, क्योंकि पहले भी आप ये लिखते नहीं थे। तो इसके बाद आप पहले क्या लिखते थे? एक कंटेनर का नाम, कंटेनर का जो कि हो सकता है ताहा कंटेनर, कोई भी अच्छा सा नाम आप दे सकते हैं। ये तो हो गया नाम, कि मुझे कंटेनर इस नाम से बनाकर दो और उसके अंदर भी ले जाना। इंटरेक्टिव मोड के मतलब ये है, डी लगाता तो अंदर लेकर नहीं जाएगा, डी नहीं लगाया, ठीक है? तो ये तो मैंने बना दिया कंटेनर। अब वो मुझसे पूछता है कि कौन से इमेज को यूज करके कंटेनर बनाना है। तो मैं इससे कहूंगा कि बिजी बॉक्स के इमेज को यूज करो, इस नाम से कंटेनर को बनाओ और मुझे भी टर्मिनल में उसके अंदर ले जाना। ये तो हो गई आपकी कंटेनर बनाने की पुरानी कमांड। अब इस कंटेनर के अंदर का जो डाटा है, इस कंटेनर के अंदर मैं एक ऐसा फोल्डर बना रहा हूं, जो फोल्डर अभी आपके सामने मैं बनाता हूँ। अच्छा, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर नेम से पहले लिख दें तो बेहतर है, नेम के बाद लिख दें, जैसा आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पर ऊपर, बल्कि आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ, फिर नीचे लाके यहाँ पर रख दूंगा हाइफन वी।
हाइफन वी के मतलब है कि वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूं। ये वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम का सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपका डाटा आप अपने कंटेनर से अलग कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, अब वॉल्यूम को दो चीजें चाहिए। एक एक्चुअल लोकेशन, एक लिंक लोकेशन। तो होगा क्या कि आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो आप अपने विंडोज के अंदर कहीं भी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप में कहीं भी आप बना लेंगे। मैंने कहाँ पर बनाया? डेस्कटॉप में बनाया, माई डाटा के नाम से। और इस माई डाटा के फोल्डर को अगर मैं खोलूं तो ये फोल्डर खाली है। ये मेरी एक्चुअल क्या है? लोकेशन है। मेरे फोल्डर की एक्चुअल लोकेशन है। आइए इस लोकेशन को जहां पर ये बना हुआ है उसको कॉपी करते हैं। कैसे कॉपी करेंगे? फोल्डर को खोला, ऊपर गए, यहां से कॉपी कर लिया, और आकर यहां पर मैंने एक्चुअल लोकेशन की जगह पर रख दिया। अब क्या हो गया? हाइफन वी के बाद जो भी चीज आपको यहां पर लिखी नजर आ रही है, ये वाली चीज क्या है? एक्चुअल लोकेशन है। अब लिंक लोकेशन देना है कि इस वाले को आपको लिंक करना है इससे। मतलब ये लिंक के मतलब आप समझ रहे हैं? लिंक के मतलब ये है कि एक्चुअल में जो ये चीज यहां पर आपको दिखेगी लिंक लोकेशन पर, वो असल में यहां पर पड़ी हुई है। मतलब यहां पर जो चीज दिखेगी आपको वो यहां से दिख रही है, उसकी एक्चुअल लोकेशन यहां पर है। मतलब अगर आपका कंटेनर डिलीट हो जाए तब भी इस लोकेशन से तो वो चीज डिलीट नहीं हो रही है ना, जी सर। अनटिल अनलेस कि आप इंटेंशनली डिलीट कर दें जाके उसको, कि ये फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, इसके अंदर की फाइल डिलीट कर दी, तो जाहिर है जो चीज यहाँ लिंक हुई हुई है उसके अंदर भी वो डिलीट ही नजर आएगी। तो क्या हुआ कि अभी हमने लिंक लोकेशन नहीं दिया, लिंक लोकेशन देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कहीं भी अपने कंटेनर में बना लें। आपके कंटेनर में जो भी चीज एलएस किया था तो हमने देखा था ना, होम, बिन, पता नहीं बहुत सारे फोल्डर थे अलग अलग नाम से, डेफ के नाम से था। तो जी मैं कह सर। रहा हूं कि किसी भी जगह पर बना लें, लेकिन बेहतर होता है कि आप होम के अंदर बनाएं। होम का फोल्डर है वहां पर, उसके होम के फोल्डर के अंदर कंटेनर में एक होम का फोल्डर था। उस होम के फोल्डर के अंदर जाकर मैं एक अपने नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। उस फोल्डर का नाम क्या होगा? यहाँ पर क्या रखा है? माई डाटा। उसका नाम मैं डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ। हालांकि इसका नाम भी मैं माई डाटा रख सकता हूँ, और एक नाम रखूं तो शायद आपको समझ में भी आए कि हाँ, जो ये है वही ये है। मैं जानबूझकर अलग नाम क्यों रख रहा हूँ? ताकि आपको ये बात भी समझ आए कि अलग नाम भी हो सकता है, लेकिन लिंक वो उसी से हुआ हुआ है, माई डाटा से। मतलब जो माई डाटा के नाम से आपके लैपटॉप के अंदर है वो किसी और नाम से यहाँ पर भी हो सकता है। ये आपको समझाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने अलग नाम रखा। तो मैं अभी भी अलग नाम रखूंगा। मैं इसका नाम रख दूंगा ताहा डाटा। ठीक है। तो जो भी, तो यहाँ पर जो है इसको लिंक करते हैं, लिंक लोकेशन से लिंक करते हैं। अब लिंक लोकेशन से लिंक कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ वो है फॉरवर्ड स्लैश। कंटेनर के अंदर की बात हो रही है। कंटेनर के अंदर आप खड़े हैं तो वो क्या है? फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये कैसे पता चलेगा जब तक हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे? आप एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा इमेज को इंस्पेक्शन करता हूँ आपके सामने। बिजी बॉक्स की इमेज, डॉकर, डॉकर इमेजेस, नहीं, इमेज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट और सर वैसे भी फॉरवर्ड स्लैश को करंट डायरेक्टरी कहते ही हैं। बिजी बॉक्स।
ठीक है, ये खुला। इसमें एक चीज है, एंट्री पॉइंट। ये एंट्री पॉइंट अभी नल है। तो आपकी जो एंट्री है ना, वो ये करवा ही रहा है कहाँ से? ये एंट्री पॉइंट करवा ही रहा है अपने होम लोकेशन से। तो आप कंटेनर के अंदर है, उस कंटेनर के अंदर आप किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। जैसे अगर एक कंटेनर में बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, तो आप उस कंटेनर के किसी फोल्डर में नहीं, आप बाहर कंटेनर के बाहर है। इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं कि ये एक कंटेनर है मेरा, इसके अंदर एक फोल्डर ये है, एक फोल्डर ये है, एक फोल्डर ये है, एक फोल्डर ये है, एक ये है फोल्डर। मैं इनमें से किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं हूं। मैं असल में कहाँ पर खड़ा हूं? इस जगह पर बाहर कंटेनर में खड़ा हूं। कंटेनर में, किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूं मैं। तो फॉरवर्ड स्लैश के मतलब क्या हुआ कि आप कंटेनर में हैं, और उसके बाद फिर आपने बोला कि कंटेनर के अंदर जो होम का फोल्डर था ना, कौन सा वाला? जो होम का फोल्डर था। होम का फोल्डर हम कंसिडर करते हैं कि ये होम का फोल्डर है। ये वाला जो है ये होम का फोल्डर है, इसको मैं नाम दे देता हूं होम। इस होम के फोल्डर में जाओ। ठीक है, चले गया वो। अब होम को कहते हैं, मैं होम को कहता हूं कि होम अपने अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, उसका नाम रखना ताहा डेटा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि अपने अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, उसका नाम रखना ताहा डेटा। और ये फोल्डर ना लिंक फोल्डर है। ये फोल्डर क्या है? लिंक फोल्डर है, कि जो माय डाटा से लिंक होगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपका मोबाइल है, और उस मोबाइल में अगर आपने अपने गूगल फोटोज को, आपने क्या किया हुआ है, अगर गूगल फोटोज को आपने लिंक किया हुआ है, तो ये गूगल फोटोज तो जाहिर है गूगल फोटोज है, इसका सर्वर है, अलग है ना। इसके अंदर आप अपने इमेजेस रख सकते हैं, सबको पता है कि आप अपने इमेजेस इसके ऊपर सेव करके रख सकते हैं। भले आपका मोबाइल चोरी हो जाए, बंद हो जाए, खराब हो जाए, आप गूगल फोटोज पर जो फोटोज हैं वापस नए मोबाइल के अंदर मंगवा सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल गूगल फोटोज से लिंक हुआ हुआ है, और आपने एक तस्वीर यहां से खींची, तो वो फौरन कहां पर जाके सेव हो जाएगी? गूगल फोटोज में। गूगल पे। और उसके बाद आपका ये मोबाइल सपोज करें कि खराब हो गया, इंस्टेंटली कुछ ऐसी चीज हो गई, चोरी हो गया, कि गायब ही हो गया। अब आप दूसरा मोबाइल लेकर आए, और उसके अंदर आपने इस गूगल फोटोज को सेट किया, तो सारी तस्वीरें वापस आ गई। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि आपने अपने गूगल फोटोज को क्या किया हुआ था, अपने मोबाइल से लिंक किया हुआ था। मतलब जो इसके अंदर आप रख रहे थे, वो इसके अंदर भी वही चीज दिख रही थी। इसको लिंक कह सकते हैं ना। और इसका फायदा कैसे उठाया आपने? नया मोबाइल लेकर आए, और नए मोबाइल में आपने क्या किया, गूगल फोटोज को कनेक्ट किया, सारी तस्वीरें वापस आ गई। तो हम यही काम करने जा रहे हैं कि हम लिंक करवा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, आखिरी दफ़ा इसको समझते हैं। ये वाली जो चीज़ है, ये है लोकेशन, आपके होस्ट की लोकेशन। होस्ट मतलब आपके लैपटॉप के फोल्डर की लोकेशन। और जो कॉलन के राइट साइड वाली चीज़ है, ये राइट साइड वाली चीज़ जो है, ये आपके कंटेनर के अंदर की लोकेशन है। कंटेनर के अंदर की लोकेशन है। और याद रखिएगा, इनके आखिर आखिर में जो फोल्डर है, जैसे कि ये फोल्डर है माई डाटा, जैसे कि ये फोल्डर है ताहा डाटा, ये दोनों लिंक हुए हैं आपस में। मतलब जो ये है वही ये है।
जो इसके अंदर आपको दिख रहा है वो इसके अंदर से आ रहा है। आप इसके अंदर कुछ डिलीट करेंगे, वो इसके अंदर भी डिलीट होकर नजर आएगा। इसके अंदर कुछ बनाएंगे, वो इसके अंदर बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हुए हैं? लिंक। लिंक हुए हैं। तो क्या वॉल्यूम लिंक कराना समझ में आया? जी सर। जी तो मैं ये सर। तो मैं ये ये लिख सर देता हूँ। सब कुछ क्लियर हो गया। तो मैं ये लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ जी कॉपी। सर। कॉपी करता हूँ और वापस आते हैं, और यहाँ पर आकर कर देते हैं पेस्ट के डॉकर रन करो इंटरेक्टिव मोड पर। मेरे इस नाम से एक कंटेनर को, और इस कंटेनर को इस इमेज से बनाना। लेकिन इसके अंदर अभी वॉल्यूम माउंटिंग नहीं करवाई मैंने। आइए जरा वॉल्यूम माउंटिंग करवाते हैं। तो मैं यहाँ जगह बनाता हूँ और इससे कहता हूँ कि -v के बाद स्पेस देकर मुझे क्या देना है, दो लोकेशन। लेफ्ट साइड वाली जो लोकेशन है वो मेरे लैपटॉप की लोकेशन है। आइए जरा लैपटॉप की लोकेशन उठा लेते हैं। माई डाटा की फोल्डर को कनेक्ट करवाना है मुझे। इसको मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, ये मेरे फोल्डर की लोकेशन बन गई। अब उसके बाद फोल्डर। कॉलन दूंगा, ये सेपरेटर है कॉलन। अब राइट साइड वाली चीज जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो मैं अपने कंटेनर के अंदर की चीज, आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर के अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं। तो नहीं भी पता है तो पहले कंटेनर बना लें, बाद में उसको देख के फिर माउंटिंग भी करवा सकते हैं। तो अभी जैसे हमें पता था कि फॉरवर्ड स्लैश मतलब जाओ कंटेनर के अंदर, वहां एक होम का फोल्डर मिलेगा, उस होम के फोल्डर के अंदर बनाओ ताहा डेटा के नाम का एक फोल्डर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आपको ये चीज़ नजर आए। डॉकर रन इंटरेक्टिव मोड पर, और ये वॉल्यूम माउंटिंग के साथ इस नाम से कंटेनर इस इमेज के बिहाफ में। तो क्या आपको ये पूरी कमांड समझ आ रही है? बनाकर देखें हम। सर ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा? यानी पहले कंटेनर का नाम और बिजी बॉक्स पहले आना चाहिए, मेरा ख्याल। अच्छा, ये एक हो सकता है कि आपके जहन में ये चीजें आ रही हों कि कौन सी चीज पहले लिखते हैं, कौन सी चीज बाद में लिखते हैं। क्या आपको इसमें परेशानी होती है कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में आनी चाहिए? हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ना। जी सर। तो इसका सही जवाब ये है कि कोई भी चीज किधर भी आ सकती है। लास्ट वाली चीज और स्टार्टिंग वाली चीज जो है उसको मत छेड़िएगा। बाकी मैं ये वॉल्यूम जो है ना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम, ये नेम के बाद भी लिख सकता था और नेम से पहले भी लिख सकता हूँ। तो इसमें कोई मसला नहीं होता। लास्ट में उसको इमेज चाहिए, स्टार्टिंग में उसको ये वाली कमांड चाहिए, उसके बीच में आपको आगे पीछे करना है आप कर सकते हैं। तो नेम बाद में लिख दें, पहले लिख दें, वॉल्यूम पहले लिख दें, बाद में लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, तो अब बताएं ये पूरी कमांड समझ आ गई आपको? चला कर देखूं? जी सर। जी सर। मैं आता हूँ वापस अपने डॉकर डेस्कटॉप में, इमेजेस के ऊपर, कंटेनर के ऊपर। कोई कंटेनर नहीं है। इमेजेस के ऊपर जाता हूँ, दोबारा से थ्री डॉट को क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ पर सच में कोई कंटेनर नहीं है। और एक और हमारी निशानी ये है कि ये ग्रीन कलर का जो बटन है ये भी ऑफ हुआ हुआ है, तो कंटेनर नहीं है। वॉल्यूम वॉल्यूम भी चेक कर लो। कंटेनर ही नहीं है तो वॉल्यूम कैसे चेक होगा? देखिए ना, कंटेनर को क्लिक करते हैं तो आप, अच्छा यहाँ पर भी आप वॉल्यूम नहीं देख सकते ना, तो कंटेनर है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम भी मैं नहीं देख सकता अभी। अच्छा, वापस आते हैं। तो इसको तो बंद करते हैं, वापस यहाँ पर। तो क्या ये चला दूं ये कमांड? जी सर। जी सर। इस कमांड को चलाते हैं। आप बता सकते हैं क्या हुआ? कंटेनर पे खड़े हैं। जैसे ये कंटेनर के अंदर है। कंटेनर उस के अंदर है। कंटेनर का नाम क्या होगा?
सर ताहा कंटेनर नाम होगा और और उसके उसमें अंदर ताहा। वॉल्यूम माउंटिंग हुई हुई है। जी सर, हुई भी है। तो वॉल्यूम जी सर। माउंटिंग में क्या लिखा है आपने ऐसा? सर अभी तो लिखा ता, कुछ नहीं, हमने ताहा जस्ट ताहा डेटा मुझे बनाया ना बेटा हाँ डेटा लिखा के है, नाम का। लिखा है, लिखा है। आपने बोला कि होम के अंदर जाकर इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दो। फोल्डर क्रिएट किया। जी सर। तो ये फोल्डर हम देखते हैं कि क्या इस नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले तो हम ये देखते हैं। कैसे देखेंगे? यहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। एलएस करें। होम नजर आ रहा है यहाँ पर कहीं आपको? जी सर। होम के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला था कि आप बाहर खड़े होते हैं। सीडी होम, एंटर, अंदर आ गए होम के। एलएस करते हैं दोबारा। ताहा डाटा नजर आ रहे? जी सर। जी सर। ताहा डाटा का फोल्डर कहाँ से नजर आ रहे? कंटेनर के अंदर से आ रहे हैं ना, या मेरे लैपटॉप के अंदर से आ रहे हैं? वॉल्यूम से आ रहा है सर। मतलब कंटेनर के अंदर से नजर आ रही है। जी। तो अब इसको अगर मैं एलएस करूं, सॉरी, ताहा कंटेनर के अंदर जाऊं पहले। ताहा डाटा के अंदर हम जाते हैं और इसको एलएस करूं तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। आप चाहे बोलें कि ये वॉल्यूम से आ रहा है, आप चाहे बोलें कि ये कंटेनर के अंदर से हमें नजर आ रहा है, दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन आप ये तो नहीं कह रहे ना कि ये जो ताहा डाटा है, ये क्या है? ये आपके लैपटॉप का फोल्डर है। ये लैपटॉप का फोल्डर तो नहीं है ना, वहां पर तो माई डाटा के नाम से फोल्डर है। यहाँ ताहा डाटा के नाम जी से फोल्डर है। मैं क्या कर रहा हूँ? लैपटॉप के फोल्डर में जा रहा हूँ, माई डाटा को खोल रहा हूँ। ये मेरे लैपटॉप का फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ मेन डॉट टी एक्स टी, रख देते हैं चले। मेन डॉट टी एक्स टी की फाइल कहाँ पर बनाया? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में, लैप। लैपटॉप के फोल्डर के, माई डाटा के फोल्डर के अंदर बनाया। मेन डॉट टी एक्स टी। वापस आते हैं। इसको कहते हैं एलएस। यहां पर दिखा रहे हैं वो। जी सर। तो लिंक समझ आया कि जो वो है, ये भी वही है। अगर मैं यहां से कुछ लिखूं तो फिर वहां पहुंच जाएगा, और वहां से कुछ करूं तो यहां दिखाई देगा। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको अगर वॉल्यूम माउंटिंग समझ आ गई है, तो जब हमने ये वॉल्यूम माउंटिंग है, बहुत आसान है ये। इस तरीके से आप लिखते हैं इसे। अब आपको ये करना है कि आप अपने डॉकर डेस्कटॉप में चलें। और वैसे आप ना वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं यहाँ से भी। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक काम करते हैं, एक सीएमडी लेते हैं। सीएमडी, ठीक है, ये एक मैंने सीएमडी ले लिया। और मैं कहूँगा डॉकर, ये नई कमांड है। मैं कहूँगा डॉकर वॉल्यूम दिखाओ मुझे। तो डॉकर कहता है कि डॉकर वॉल्यूम की जो कमांड है ना, उसमें आप एलएस करके गलत कमांड लिख रहे हैं। आप मतलब अब वो कह रहे हैं कि आप इनकम्प्लीट कमांड लिख रहे हैं। आप जो है डॉकर वॉल्यूम के साथ देखना है तो एलएस लिख दें, बनाना है तो क्रिएट लिख दें, इंस्पेक्ट करना है तो ये लिख दें। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है कि कितने वॉल्यूम हैं। आए सही तरीके से लिखते हैं इस कमांड को। डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो यहाँ पर काफी सारे वॉल्यूम जो है वो आपको दिखा रहे। ये वॉल्यूम पता है कौन सा वॉल्यूम है? यहाँ पर पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ताहा डाटा क्यों नहीं है यहाँ पर? यही तो शॉक शॉक में हूँ सर मैं। ये क्या होगा? यहाँ पर ताहा डाटा, आप में से कोई ये बताए कि ताहा डाटा क्यों नहीं है यहाँ पर? डॉक मैंने आपसे अभी ये पूछा है कि ये जो ताहा डाटा है, ये एज अ वॉल्यूम आपने बनाया है, और आपने अपने होस्ट वॉल्यूम को कनेक्ट किया है अपने होस्ट, मतलब आपके लैपटॉप के फोल्डर को लिंक किया है इस फोल्डर के साथ। तो वो, उसको मैंने एक नाम दिया था, और नाम मैंने ये दिया था कि ये, इसको मैं मिटा देता हूँ।
यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा, क्या कहा था आपसे कि हम दो चीजें पढ़ेंगे। होस्ट वॉल्यूम, इसको मैंने नाम दिया था होस्ट वॉल्यूम माउंटिंग, सॉरी मैपिंग। तो एक ही बात है, मैप बोले माउंट बोले एक ही बात है। तो होस्ट वॉल्यूम मैपिंग, ये आपके वॉल्यूम फोल्डर को ना रखे हुए है आपके लैपटॉप के अंदर। दोबारा सुनिएगा, ये आपके वॉल्यूम के एक्चुअल फोल्डर को रखे हुए है आपके लैपटॉप के अंदर, डॉकर के अंदर नहीं है वो। लिंक 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 क्यों कह रहे थे? कहीं और रखा हुआ है, वहां से आके दिखाई दे रहा है सेफ, है वो भी सेफ। कंटेनर डिलीट होगा तो मैं करूं क्या, कंटेनर डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, रुके। मैं कंटेनर डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इमेज है, इस इमेज को हम कंटेनर दिखाने कहते हैं, ताहा कंटेनर। इसे रोकते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। गया कंटेनर। इमेज को देखेंगे, ये अनयूज है, तो मतलब इससे कोई कंटेनर बना हुआ नहीं है। अब मुझे बताएं कि ये इस कमांड प्रॉम्प्ट को देख के कि main डॉट टीएक्सटी की फाइल भी गई, या ये होगी ये फाइल वहां पर आपके ये डेस्कटॉप तो तो है, पे। होगी सर। ये तो है। नहीं सर, ये यही हो गई। यही तो कॉन्सेप्ट है ना वॉल्यूम का, कि डाटा सेव हो जाए भले कंटेनर डिलीट हो जाए। तो आए जरा पहले तो इसको देखते हैं, माई डाटा को ओपन करते हैं, देखें यहाँ पर main डॉट टीएक्सटी की फाइल मौजूद है। इसके मतलब ये हुआ कि डाटा तो सेव हम कर पा रहे हैं, ये डाटा हमारा लॉस्ट नहीं होगा, ये तो हम कर पा रहे हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पर। तो क्या डॉकर के वॉल्यूम के अंदर ये डाटा है? तो डॉकर के वॉल्यूम के अंदर ये डाटा नहीं है। आए जरा डॉकर के वॉल्यूम को देखते हैं। तो मैं आता हूं, और यहाँ पर आप कंटेनर इमेजेस के नीचे एक वॉल्यूम का टैब भी देखेंगे। इस वॉल्यूम के टैब को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल्यूम नजर आ रहे होते हैं। बहुत सारे वॉल्यूम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 दिन पहले, 13 दिन पहले, एक महीने पहले। मैं सारे वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है ये। अब मेरे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, क्रिएट अ वॉल्यूम दिखा रहे, लेकिन यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है। तो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, इमेजेस में एक इमेज मेरे पास रखी हुई है, इस इमेज से कोई कंटेनर बना हुआ नहीं है। आप अगर आए तो वॉल्यूम मेरे पास नहीं है। मैं आकर एक इमेज क्रिएट करूंगा, सॉरी कंटेनर क्रिएट करूंगा। कंटेनर को मैं कह रहा हूं कि डॉकर रन करो इंटरेक्टिव मोड पर, और उसको वॉल्यूम माउंट कर देना मेरे लैपटॉप के इस फोल्डर के साथ, अपने फोल्डर को लिंक करवा देना, और नाम रखो कंटेनर का ये, इमेज इसको यूज करके कंटेनर बना दो। मैंने क्लिक किया, मैं अंदर आ गया, बन गया कंटेनर। वापस जाते हैं कंटेनर के अंदर। ताहा कंटेनर के नाम से कंटेनर बन चुका है। क्या मेरे पास वॉल्यूम है? नहीं सर। नहीं सर। मेरे पास वॉल्यूम नहीं है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये डॉकर का वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ क्या है, होस्ट वॉल्यूम मैपिंग है, कि कहीं चीज रखी हुई है, उसको आप कहीं अपने फोल्डर में लिंक करवा रहे हैं। ये डॉकर के अंदर जो वॉल्यूम है ना, उसके अंदर ये चीज नहीं है। तो ये दो अलग चीजें हो गई। एक है आपका कस्टम वॉल्यूम, अभी हम कस्टम वॉल्यूम को पढ़ने जा रहे हैं। कस्टम वॉल्यूम भी वैसे ही बहुत काम की चीज है, कि आप क्या कर सकते हैं, अपने वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, और अपने वॉल्यूम को क्रिएट करने के बाद आप उससे वॉल्यूम को कनेक्ट भी करवा सकते हैं। तो वॉल्यूम को हम क्रिएट करेंगे कैसे, हमें वो देखना होगा। तो वहां पर जब आप जाएं अपने टर्मिनल पर, दूसरे टर्मिनल पर जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर आया हुआ है। इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर कहते हैं डॉकर वॉल्यूम, ठीक है, डॉकर वॉल्यूम, और एंटर करते हैं। तो इससे मुझे कुछ कमांड्स दिखाई दी, मैंने जाहिर है अधूरी कमांड लिखी है। इससे मुझे कुछ कमांड्स दिखाई दी कि क्रिएट करना है तो ये लिख दो। तो मुझे क्रिएट करना है, मैं करता हूँ क्या,
क्रिएट। अब मैं कमांड लिखता हूँ डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, इंटर। तो इसने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। अब वॉल्यूम क्रिएट किया तो डॉकर डेस्कटॉप में देखें वाकई में वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, लेकिन नाम क्या रखा? अलग से कोई डिजिट्स में नाम रख दिया इसने, ठीक है। इसको करता हूं मैं दोबारा से डिलीट। वॉल्यूम नहीं है अब मेरे पास, पहले भी नहीं था, बीच में बना फिर डिलीट कर दिया। दोबारा चलाते हैं इस कमांड को, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। अब क्या मैं नाम दूं? ट्राई करूं जी मैं यहाँ सर। पर ताहा वॉल्यूम देकर देखूं। एंटर करते हैं तो ये कह रहे हैं ताहा वॉल्यूम से एक वॉल्यूम बन गया आपका। तो ये तो वाकई में बन गया वॉल्यूम के अंदर, देखें। लेकिन क्या ये वॉल्यूम किसी भी कंटेनर के साथ या इमेज के साथ अटैच्ड है? इसका भी बटन जो नहीं। है वो ग्रीन नहीं है, तो नॉट इन यूज है ये। तो आपको ये चीज समझ आई कि अभी आपने क्या बना लिया है? एक कस्टम वॉल्यूम बना लिया। तो कस्टम वॉल्यूम को हम जरा नीचे समझ सकते हैं, या इसको मैं छोटा कर देता हूं तो यहां से भी हम देख लेंगे। कस्टम वॉल्यूम में फिर मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। कस्टम वॉल्यूम के ऊपर भी मैपिंग होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ वो अच्छा ठीक है, आप उस मैपिंग की बात करें कि आपके लैपटॉप से जो फोल्डर आ रहे हैं, तो वो उस लैपटॉप के फोल्डर से जाहिर है मैपिंग नहीं होगी। अब क्योंकि आप यूं समझे कि आपके डॉकर ने पहले आपके विंडोज ने किया था, आपके विंडोज ने पहले किया था, उसने अपने डेस्कटॉप में बना कर रख लिया एक फोल्डर। अब आपके डॉकर ने अपने अंदर एक फोल्डर बना लिया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ताहा वॉल्यूम। और ये क्या बनाने जा रहा हूं मैं? ये है कस्टम वॉल्यूम। तो हम इसे एक बॉक्स में बंद करते हैं और अब हम कस्टम वॉल्यूम को समझते हैं। तो कस्टम वॉल्यूम जो है हमारा, वो कुछ इस तरह है कि सेम कॉन्सेप्ट है। आपके डॉकर का कंटेनर होगा, और ये जो कंटेनर है, ये ये जो कंटेनर है ये कनेक्ट होगा आपके एक वॉल्यूम के साथ। किसके साथ कनेक्ट होगा? एक वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा ताहा वॉल्यूम। अच्छा ये फोल्डर है, ये ताहा वॉल्यूम, ये कंप्लीट वॉल्यूम है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे मैनेज, वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर दूं। ये एक वॉल्यूम है तो इसको एक नाम भी देते हैं कि ये क्या है, एक कस्टम वॉल्यूम है। इससे इसके साथ मुझे क्या करना है? कनेक्ट करवाने। तो अब जाहिर सी बात है ना, एक वॉल्यूम ऑलरेडी बना कर रख दिया है मैंने। अब जब मैं कंटेनर बनाने की कमांड को चलाऊंगा, तो फिर मुझे किस तरीके से चलाना है वो देखना है कि मैं किस तरीके से उसको चलाऊंगा। तो आए ज़रा इसको देखते हैं, वापस चलते हैं। पहले डॉकर डेस्कटॉप में चले, कंटेनर को देखें। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक कंटेनर बना हुआ है। तो मैं ये करूँगा कि अपने इस कंटेनर को तो पहले कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये बिना वॉल्यूम के बना हुआ है। कंटेनर को मैंने डिलीट कर दिया। इमेज है मेरे पास, लेकिन उससे कोई कंटेनर बना हुआ नहीं है। वॉल्यूम है, मैं ऐड करवा दूं। अच्छा अब बारी है कस्टम वॉल्यूम की। तो हमने कहाँ तक कर लिया? हमने एक बना लिया है अपने कंटेनर को, और ये जो कंटेनर है ये ऑलरेडी माउंट हुआ हुआ है। ठीक है, ये गलत कमांड है शायद, क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूँ, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा अपने कंटेनर को। यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं है। इमेज को देखते हैं, इमेज से भी कोई कंटेनर आपने नहीं बनाया है। वॉल्यूम एक है, वॉल्यूम भी यूज
अभी नहीं किया है हमने। ठीक है, तो हमने दूसरे वाले छोटे टर्मिनल में क्या किया था, एक डॉकर के वॉल्यूम को क्रिएट किया, ताहा वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने देखा भी है डॉकर डेस्कटॉप में कि एक वॉल्यूम भी है, एक इमेज भी है, और कंटेनर नहीं है। तो वापस से आते हैं हम अपने टर्मिनल में और बनाते हैं क्या, अपने एक कंटेनर को, लेकिन इस दफा क्या, कौन सा वॉल्यूम कनेक्ट करेंगे? कस्टम। ताहा वॉल्यूम को कनेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्टिव मोड पर बना देता हूँ मैं आईटी, और आईटी के बाद मैं इससे क्या कहूँगा कि मुझे वॉल्यूम बनाकर दे दो। तो वॉल्यूम जो है, अब इसके दो, जाहिर है दो साइड्स होती हैं इसकी। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आप क्या बताते हैं, आपकी होस्ट लोकेशन। तो अभी इस वक्त मेरा जो होस्ट है ना, वो है ही कहाँ पर, मेरे डॉकर के अंदर। तो मुझे कोई लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं नाम भी दे दूंगा, सिर्फ मैं नाम भी दे दूंगा, तो उस नाम से भी काम हो जाएगा। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि जो नाम मैंने रखा है, मैंने क्या नाम रखा था? हाँ वॉल्यूम। ताहा वॉल्यूम। मैंने नाम रखा था ताहा वॉल्यूम। तो ताहा वॉल्यूम अगर मैं दे दूं, तो ये उस वॉल्यूम को समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि मैं दूसरे टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इससे कहूँ कि डॉकर मुझे वॉल्यूम की लिस्ट दिखाओ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तहा वॉल्यूम है। तो जब मैंने डॉकर को बोला वॉल्यूम की लिस्ट दिखाओ, तो ये दिखा पा रहा है मुझे। तो मैं अगर डॉकर को ये बोलूँ कि वॉल्यूम यहाँ से उठाओ, तो उठा पाएगा वो, जाहिर है उसको पता है तहा वॉल्यूम कहाँ पर है। कॉलन लगाते हैं, और अगेन अपने कंटेनर के लोकेशन को बताते हैं। तो हो तो माउंटिंग अभी भी रही है, अभी भी माउंटिंग हो रही है, लेकिन अब मैं कंटेनर के अंदर आता हूँ, होम। लेकिन इस वक्त मेरे लैपटॉप से नहीं हो रही है, वो डॉकर के अंदर जो वॉल्यूम है ना, अब उससे हो रही है। इसको हम कस्टम माउंटिंग इसी को कहते हैं। इसको मैं क्या देता हूँ कि क्या बना दो, यहाँ पर बना दो एक नाम देना होगा ना सर। अहमद के नाम से बना देते हैं, अहमद डाटा। ठीक है, नाम अलग रखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि अहमद सर डाटा डेटा मेरे। डेटा डेटा तो नहीं आएगा ना? वॉल्यूम आप कर रहे हैं ना? वॉल्यूम के नाम से भी रख सकते हैं, नाम तो नाम है, हम इसको अहमद वॉल्यूम कर देते हैं। तो अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि मैंने एक वॉल्यूम बना लिया है अहमद वॉल्यूम के नाम से, जो कि लिंक हुआ हुआ है किससे? तहा वॉल्यूम्स। तहा वॉल्यूम से लिंक हुआ हुआ है। और अब मुझे इस कंटेनर को एक नाम देना है। तो मैं नेम में लिख देता हूँ ताहा कंटेनर, और इमेज का नाम देना है, तो इमेज का नाम है बिजी बॉक्स। एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो मैं तो अंदर आ गया, कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं एलएस करता हूँ, होम के अंदर। मैंने बनाया कहाँ है, होम के अंदर बनाया ना, तो सी डी होम एलएस अहमद वॉल्यूम तो है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर दूसरे टर्मिनल में, और इससे कहता हूँ कि मुझे ये दिखा चुका है कि ताहा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आए ज़रा डॉकर डेस्कटॉप में ही चलते हैं, और डॉकर डेस्कटॉप में देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे ना, तो ताहा वॉल्यूम कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको क्लिक करता हूँ मैं। तो क्लिक करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिखा रहे हैं नो डाटा टू डिस्प्ले। ठीक है, कंटेनर इन यूज, कंटेनर इन यूज में बता रहे हैं ताहा कंटेनर इस वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं, और इसका जो टारगेट है वो कहाँ पर है, होम के फोल्डर में अहमद वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस से अपने पहले वाले टर्मिनल में चलते हैं, और पहले वाले टर्मिनल में आकर इसको मैं कहता हूँ कि अंदर जाओ अहमद वॉल्यूम के, और एंटर कर दिया मैंने। अब मैं किसके अंदर आ चुका हूँ,
अपने अहमद वॉल्यूम के फोल्डर में आ चुका हूँ जो कि कंटेनर के अंदर है। मैं इसमें कहता हूँ कैट, और कैट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक मेन डॉट पी वाई बनाते हैं यहाँ पर, या इंडेक्स डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाते हैं। अब ये कह रहा है मुझसे कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा आई एम इंडेक्स फाइल, और ठीक है एंटर कर दूंगा, और कंट्रोल डी से एक स्टेप बाहर आ जाऊंगा, फाइल से बाहर आ गया। अब मैं कहाँ पर हूँ? अहमद वॉल्यूम के अंदर हूँ। तो अहमद वॉल्यूम के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर एल एस करके देखता हूँ कि यहाँ पर कोई फाइल बनी, इंडेक्स डॉट टी एक्स सी बने, कैट करते हैं, कैट करके कहते हैं कि भाई दिखाओ इंडेक्स डॉट टी एक्स टी की फाइल को। तो आई एम इंडेक्स फाइल, इसके अंदर का कंटेंट वो हमें दिखा रहे हैं। फिर से और बाहर आ जाते हैं, लो पूरा ही बाहर आ गया मैं। चलें, कोई बात नहीं, दोबारा अंदर जा सकते हैं, हमें कमांड पता है कैसे जाते हैं। डॉकर ई एक्स ई सी, और फिर कंटेनर का नाम है ताहा कंटेनर, और इसको हम कहते हैं कि मुझे इंटरेक्टिव आईटी मतलब इंटरेक्टिव मोड पे अंदर ले जाओ इस कंटेनर के। और आर्ग्यूमेंट देना भूल गया मैं, आर्ग्यूमेंट में एस एच आएगा क्योंकि बिजी बॉक्स का आर्ग्यूमेंट ही यही है। तो मैं कोई कमांड गलत लिख रहा हूँ, मैं एक सेकंड रुकिएगा, ई एक्स की कमांड मैं ज़रा लेकर आता हूँ। डॉकर ई एक्स आई टी, और लिखा तो ठीक ही था लेकिन चला क्यों नहीं है। डॉकर ई एक्स आई टी ताहा कंटेनर जो है मैंने शायद हाइफन के साथ नहीं बनाकर ऐसे माइनस के साथ बनाया है, शायद देख लेते हैं इसका सही नाम क्या है। कंटेनर है जी, ये मतलब वो अंडर स्कोर के साथ नहीं है, ये हाइफन वाला था, तो नाम गलत लिख रहा था इससे नहीं चलो। अच्छा बैश नहीं है, इसका क्या होगा, एस एच होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम अब इसके अंदर जा सकते हैं, अभी भी नहीं जा सकते। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, कंटेनर इज नॉट रनिंग। इसको स्टॉप किसने किया? था कंटेनर, कुछ चला देते हैं ठीक है। डॉकर सर अहमद, स्टार्ट, अहमद अहमद कंटेनर के अंदर जी। कंटेनर तो है ही नहीं ना, अहमद वॉल्यूम है, कंटेनर अलग चीज होती है, वॉल्यूम अलग चीज है। हाँ। डॉकर स्टार्ट कर दो इस वाले को, ठीक है उसने स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर मुझे लेकर जाओ, ई एक्स सी आई टी था कंटेनर एस एच, आ गया मैं अंदर ठीक है। क्लियर करते हैं सबसे पहले तो। अच्छा अब एल एस करते हैं, सी डी करते हैं, होम के अंदर जाते हैं, एल एस करते हैं, अहमद के अंदर सी डी करते हैं, माइनस वॉल्यूम, एल एस करते हैं, इंडेक्स डॉट टी एक्स सी है, इसका कंटेंट देखना है तो क्या लिखूंगा मैं, कैट, और कैट के बाद मैं लिखूंगा इंडेक्स डॉट टी एक्स थ्री, फाइल का पूरा नाम। तो मुझे दिखा रहा है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये तो मैं देख रहा हूँ अपने कंटेनर के अंदर से, और देख रहा हूँ अपने अहमद वॉल्यूम से। ये लिंक किससे हुआ है? ताहा कंटेनर से। ये वॉल्यूम लिंक हुआ वह इस नाम से, ताहा वॉल्यूम से, जो कि आपके डॉकर के अंदर एक वॉल्यूम आपने क्रिएट किया है जिसको हम कस्टम वॉल्यूम कह रहे हैं। जी लिंक सर। लिंक लिंक आपको याद है, लिंक करवाया है हमने। जी सर करवाया। तो यहाँ पर आते हैं और वापस जाते हैं वॉल्यूम्स में। तो यहाँ पर ताहा वॉल्यूम जो है इसके अंदर इंडेक्स डॉट टी एक्स टी देख रहे हैं आप, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 मिनट पहले ये फाइल बनाई गई है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप इसका कंटेंट भी देख पा रहे हैं। ये मैं हूँ कहाँ पर? वॉल्यूम में हूँ। कौन से वॉल्यूम में? जो डॉकर के अंदर वॉल्यूम था उसके अंदर हूँ। और यही वॉल्यूम मैंने किससे लिंक किया हुआ है? अपने कंटेनर से। आप मुझे ये बताएं कि कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वॉल्यूम भी है, कंटेनर के अंदर वॉल्यूम भी है, तो
कस्टम वॉल्यूम के मतलब ये है कि आप अपना एक डॉकर के अंदर कंटेनर बनाए, सॉरी वॉल्यूम बनाए, अपने डॉकर के कंटेनर को उस वॉल्यूम से क्या करवा दें, लिंक करवा दें, और अपना डाटा जो है वो डॉकर कंटेनर के अंदर का जो डाटा है वो रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं। अगर आपको डॉकर कंटेनर को डिलीट करना है तो आप कर दें, आपका जो वॉल्यूम है डॉकर के अंदर बना हुआ वो सेव रहेगा। करके देखें। जी सर। तो मैं आता हूं, मैं यहाँ पर कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ। स्टॉप करते हैं, कंटेनर को डिलीट करते हैं। कंटेनर नहीं है, वॉल्यूम को देखता हूँ मैं। वॉल्यूम आ रहा है, ताहा वॉल्यूम, ठीक है। इन इसको क्लिक करता हूँ, इंडेक्स डॉट टीएक्सटी तो अभी भी है। इसको क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो आई एम इंडेक्स फाइल, जो भी लिखा था आपने वो भी मौजूद है। इसके मतलब क्या हुआ, कंटेनर नहीं है लेकिन फिर भी वॉल्यूम है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक नया कंटेनर बनाऊं, तो अगर मैं उसको ये वॉल्यूम, यही पुराना वॉल्यूम जो कि पुराने कंटेनर ने उसके अंदर एक फाइल को बनाया था और वो वॉल्यूम के अंदर अभी भी सेव है, क्या मैं एक नए कंटेनर को बनाऊं और उस नए कंटेनर को उस वॉल्यूम से कनेक्ट करवा दूं तो मुझे वो पुराना डाटा मिल जाएगा? यस सर। आए जरा देखते हैं। कंटेनर नहीं है, कंटेनर देखें यहाँ पर नहीं है, इमेज जो है वो इन यूज नहीं है। एक कंटेनर को बनाते हैं और कंटेनर को बनाकर उसको कनेक्ट करवाते हैं। तो डॉकर के कंटेनर को बनाने वाली फाइल ये है। डॉकर रन करो इंटरेक्टिव मोड में, वॉल्यूम जो है वो ताहा वॉल्यूम को यूज़ कर लेना और अपने अंदर एक अहमद वॉल्यूम के नाम से बना लो, हाइफन हाइफन नेम इसका रखना ताहा कंटेनर, और इस इमेज के साथ बना लो। एक नया कंटेनर मैं बना रहा हूँ, इंटर करें। इंटर करके अंदर आ गया मैं। अब अगर मैं देखूं एलएस, ठीक है बिल्कुल ये नया कंटेनर है, अभी आपके सामने बनाया है, कनेक्ट करवाया है इसको डॉकर के अंदर जो वॉल्यूम था उससे। तो सीडी करके होम के अंदर जाते हैं, एलएस करते हैं, सीडी के अंदर अहमद वॉल्यूम के अंदर जाते हैं, एलएस करते हैं, इंडेक्स और टीएलसी इसमें भी आ गई। तो ये क्या है, कस्टम वॉल्यूम, जो कि डॉकर का जो वॉल्यूम है ना, कस्टम वॉल्यूम ये कहाँ पर होता है, डॉकर के अंदर। और ऊपर वाला जो है ये होस्ट वॉल्यूम मैपिंग, ये किसका होता है, आपके लैपटॉप। लैपटॉप का। तो अब मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई या अभी भी नहीं आई है ये चीज़ समझ में, कि वॉल्यूम जो है वो क्या है और मैं क्यों कह रहा था उस वक्त NA10 में कि वॉल्यूम का जो फोल्डर है वो इम्पॉर्टेंट वही है, वॉल्यूम का फोल्डर इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कंटेनर बनाते रहें डिलीट करते रहें, कोई मसला नहीं है। आपको क्या एक और चीज़ समझ आई मुझे, अच्छा मुझे अभी समझ आ जाएगा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नहीं, अगर मैं एक कंटेनर और बनाऊं और मैं इसको इस वॉल्यूम से कनेक्ट करवा दूं, तो क्या होगा, क्या मुझे डाटा मिल जाएगा? जी सर, मिल जाएगा। जी सर। जी सर। मतलब जितने भी कंटेनर आप बनाते रहो, डाटा तो अलग है, तो डाटा जो है वो इस नीचे वाले में भी मिल जाएगा, ऊपर वाले में भी मिल जाएगा। जी सर मिल तो जाएगा। ये कोई स्टेटलेस जैसी चीज नहीं हो गई? स्टेटलेस के मतलब क्या होता है, जी सर। आपके सर कंटेनर बहुत सारे हैं, वो कनेक्ट किया हुआ है उसने किसी एक सोर्स को जहां से वो डाटा लेकर आ रहे हैं। जी। स्टेटलेस जैसी चीज हो गई ना कंटेनराइजेशन के। एक्चुअल में जो कंटेनराइजेशन का जो मेन फोकस होता है वो स्टेटलेस ही होता है। चलें ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत काम की चीज़ है, लेकिन हम एक कंटेनर और बनाते हैं। हम आते हैं इसको कंट्रोल डी करके बाहर निकल जाते हैं। मेरा कंटेनर शायद मैं रोक चुका हूँ, तो इस कंटेनर को मैं चला लूँगा, इसे रन करवाना है सिर्फ। तो ये कंटेनर चल रहा है और यहाँ पर सेम कमांड के साथ अब मैं कंटेनर का नाम रख देता हूँ। इस कंटेनर का नाम मैं रख देता हूँ एलेक्स कंटेनर, ठीक है। ये एक अलग से बिल्कुल डिफरेंट कंटेनर है और इसके अंदर जो अहमद वॉल्यूम है इसका नाम भी मैं रख देता हूँ एलेक्स वॉल्यूम। एंटर करते हैं, मैं इसके अंदर आ गया। एलएस करते हैं,
CD करके होम में जाऊंगा, LS करूंगा, यहाँ LX वॉल्यूम है। ये LX वॉल्यूम किससे कनेक्ट हुआ हुआ है? Alex container ये LX वॉल्यूम and कनेक्ट हुआ हुआ है आपके Docker के volume से। वॉल्यूम के तहा वॉल्यूम से, डॉकर के वॉल्यूम से। तो इसको मैं करता हूँ LS, तो आपको यहाँ पर भी index.txt नजर आ रही है। इसके मतलब क्या हुआ कि अभी जो आपने बनाया था कंटेनर, जिसका नाम आपने रखा ताहा कंटेनर, वो जो ताहा कंटेनर है उसके पास भी क्या है, डॉकर का वॉल्यूम। वॉल्यूम, जिसका नाम आपने रखा है ताहा वॉल्यूम। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अभी जो आपने एक कंटेनर बनाया उसका नाम आपने रखा है LX कंटेनर, जो कि कनेक्ट है आपके ताहा वॉल्यूम से। आपने इसको भी देखा कि ये भी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं कि ये भी आप देख पा रहे हैं। तो क्या आप समझ पाए कि वॉल्यूम जो है वो क्या है? एक दफ़ा मुझे रिपीट कर दें, समझा दें मुझे, उसके बाद हम क्लास ऑफ कर दें।